हेलो, वेलकम बैक टू पोकर एकेडमी। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के 20 एमसीक्यू के बारे में। ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 पार्ट 3 बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। तो लाइक करना अंत में मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू। नंबर 1, विच वन दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट दी एक्टिविटी। तो एक्टिविटी जो है, कौन सी एक्टिविटी हम करते हैं, मतलब लेट सपोज एक बात करते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, कॉन्क्रीटिंग है तो कॉन्क्रीटिंग में आप क्यूरिंग करते हैं, दैट इज वन एक्टिविटी। पहला ऑप्शन से एक्सकेवेशन ऑफ फाउंडेशन, तो दैट इज ऑल्सो अ वन एक्टिविटी। सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, दैट इज ऑल्सो अ वन टास्क और से एक्टिविटी। प्रिपरेशन ऑफ ब्रेकफास्ट, दैट इज ऑल्सो अ वन एक्टिविटी। सो जो चारों ऑप्शन जो दिए हैं वो करेक्ट है, एक्टिविटी ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा आपका ई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेक्निक फॉर एस्टैब्लिश एंड मेंटेनिंग प्रायोरिटीज अमंग द वेरियस जॉब और प्रोजेक्ट्स, दैट इज नोन एज क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग। तो जब आप बात करते हैं टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेनिंग दी प्रायोरिटीज, मतलब कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है, तो ये जो है पूरी टास्क को आप किस तरह से 1 बाय 1 करते हैं, कौन सी प्रायोरिटी में आप पहले काम करते हैं, फिर नेक्स्ट आपका जो वर्क है वो कौन सा रहेगा, उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल रेशियो शेड्यूलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बी। 4, माइलस्टोन चार्ट वेयर इन्वेंटेड इन द ईयर ऑफ 1940। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 1940, दैट इज डी ऑप्शन। नंबर 5, फ्रेडरिक टेलर इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ वर्किंग दैट इज नोन एज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, दैट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 5, इफ T0, TP and TM आर द ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड most likely time estimate of an activity, respectively the expected time T of the activity will be option number C, that is T0 plus 4 times of TM plus TP divided by 6. So question number 5 का आंसर होगा C. Question number 7, in the given figure the network of the project represent the that is given as 1 to 2 and 8 is the duration of the work and excavation of the footing, that is your activity. So it represents the activity of excavation which takes 8 units of time. So question number 7 का आंसर होगा C. Number 8, pick up the part event from the following. तो ऑप्शन ए है digging of the foundation started. Yes, this is the part event. Option B is digging of the foundation completed. Started भी आपका एक इवेंट है, completed भी इवेंट है। ऑप्शन सी, laying of concrete started, once again it is event. laying of concrete completed, once again it is also a event. So question number 8 का आंसर हो जाएगा E. Question number 9, if D is the duration, ES and EF are the earliest start and finish, LS and LF are latest start and latest finish time, then the following relation holds good. तो आपको पता होगा ES जो है earliest start and EF earliest finish, तो जो ड्यूरेशन है तो वो ड्यूरेशन क्या होगा, EF माइनस ES। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए देख लीजिए, दैट इज EF इक्वल टू, दैट इज दी finishing, earliest finishing time, that is given as earliest starting plus duration D, तो वो करेक्ट है। सिमिलरली लेटेस्ट जो आपका
स्टार्टिंग टाइम है दैट इज ऑल्सो गिवन एज लेट अस फिनिश माइनस डी। सो बी ऑप्शन भी सही है, मतलब आंसर क्या होना चाहिए आपका ई, दैट इज दी ऑल ऑफ दी अबव। तो आप चारों जो फॉर्मुलेशन है वो आप याद करके जाइएगा, क्योंकि वो आपको काम आने वाले हैं। तो चारों में से कोई भी एक आपको वहां पे करेक्ट ऑप्शन में दिया गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ई। क्वेश्चन नंबर 10, फाइनल टेक्निक ऑथोरिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट लाइज विद द चीफ इंजीनियर। तो वो याद रखना आप, जो फाइनल टेक्निकल ऑथोरिटी होती है वो होती है चीफ इंजीनियर के पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 11, द परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क इज इन CPM इज नोन एज एक्टिविटी। क्योंकि जब आप एक्टिविटी की बात करते हैं तो एक्टिविटी आपको आपके जो भी काम है, आपका जो भी वर्क है, उनका परफॉर्मेंस आपको बताती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा सी, दैट इज द एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 12, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन का जो भी ऑप्शंस है वो बहुत बड़े थे, इसलिए डायरेक्टली राइट नहीं कर पाया हूँ। तो वन बाय वन हम लेते हैं क्वेश्चन के जो भी ऑप्शन है। द फ्लोट में बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। हाँ, तो फ्लोट कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है। बी की बात करते हैं। इफ द फ्लोट इज पॉजिटिव एंड द एक्टिविटी इज डिले बाय द पीरियड equal to its total float, the completion of project is not delay। अगर आपका फ्लोट जो है वो पॉजिटिव है और अगर एक्टिविटी डिले भी हो रही है, जो भी फ्लोट के जितना आपके पास फ्लोट अवेलेबल है उतनी ही अगर डिले हो रही है, तो आपका जो टोटल जो टाइम है वहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता, तो डिले नहीं होगा। तो जो ऑप्शन बी है वो भी आपका करेक्ट है। सी की बात करते हैं। इफ द फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी इज नेगेटिव। अब बात करते हैं फ्लोट जो है वो नेगेटिव है, तो डिले इन इट्स परफॉर्मेंस इज बाउंड टू डिले इन द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। यस, 100%, क्योंकि अगर कहीं पे भी डिले होता है परफॉर्मेंस तो वो 100% कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट में भी डिले करेगा। अब बात करते हैं डी ऑप्शन में। अगर फ्लोट आपके पास जीरो है तो एक्टिविटी आपकी क्रिटिकल हो जाएगी, 100% क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई भी फ्लोट, मतलब कोई भी आपके पास फ्री का टाइम नहीं होगा उस एक्टिविटी को करने के लिए, कोई भी डेज या टाइम नहीं होगा, तो जो भी एक्टिविटी है वो क्रिटिकल हो जाएगी। अगर वहाँ पे कुछ डिले होता है तो आपका पूरा प्रोजेक्ट भी डिले हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, मतलब चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ई। तो एग्जाम में आपको कोई भी एक सही आंसर देंगे और बाकी 4 ऑप्शन आपको या 3 ऑप्शन आपको गलत दे देंगे, तो आपको चूज सही से करना है। क्वेश्चन नंबर 13, अ माइलस्टोन चार्ट। तो माइलस्टोन चार्ट क्या होता है? शोज द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द वेरियस जॉब्स, depicts the delay of jobs if any, points outgoing ahead of schedule of jobs if any। तो आप देखोगे तो अगर माइलस्टोन चार्ट के बारे में बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी एक दूसरे पर नहीं होती। एक आपका काम है एक्स, सेकंड रो होती है, सेकंड कॉलम होता है वो वाई होता है, थर्ड जो आपका वर्क है वो अलाइन टू जेड होता है, लेट सपोज दैट इज द थर्ड कॉलम। तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी नहीं होती है, तो डिले भी आपका जो भी है वो डायरेक्टली आपको नहीं पता चलेगा, और जो भी शेड्यूलिंग है वो आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है वो भी आपको पता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है डी। कोई भी तीनों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 14, कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी ऑन CPM नेटवर्क डायग्राम इज जनरली नोन एज इवेंट, नोड, कनेक्टर और ऑल दी अबव। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, आ डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या होती है? इट इज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस्ड। यस। सेकंड ऑप्शन इज रिप्रेजेंट बाय अ डॉटेड लाइन, वो भी सही है। डज नॉट कंज्यूम टाइम। यस, वो एक्चुअली 0 टाइम कंज्यूमिंग इवेंट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन
नंबर 16, वेरियस एक्टिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट आर शोन ऑन बार चार्ट बाय। तो जो एक्टिविटी है बार चार्ट में हम किस तरह से दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन में होती है या हॉरिजॉन्टल लाइन में, दैट इज द ओनली क्वेश्चन। सो क्वेश्चन का आंसर होगा हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर इज बी। 17, क्रिटिकल पाथ नेटवर्क हेल्प्स एन इंजीनियर को किस तरह से ये पूरा क्रिटिकल पाथ काम आता है, यही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, टू कॉन्सेंट्रेट हिज अटेंशन ऑन क्रिटिकल एक्टिविटी, हाँ 100%। क्वेश्चन ऑप्शन बी, टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज फ्रॉम नॉन क्रिटिकल एडवांस्ड एक्टिविटी टू क्रिटिकल एक्टिविटी, हाँ जहाँ पे ज़रूरत है आपको मैन पावर की या कोई भी इंस्ट्रूमेंट की, तो वो अगर क्रिटिकल कंडीशन में नहीं है तो आपको वो क्रिटिकल कंडीशन जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको जब ट्रांसफ़र करनी है तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा। ऑप्शन सी, टू बी कॉशन फॉर अवॉइडिंग एनी डिले इन द क्रिटिकल एक्टिविटी, टू अवॉइड डिले इन द होल प्रोजेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा डी। नंबर 18, द टाइम बाय विच एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कैन बी डिले विदाउट इफेक्टिंग द स्टार्ट और ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी इज नोन एज फ्री फ्लोट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी, दैट इज द फ्री फ्लोट। Number 19, the artificial activity which indicates that activity following it cannot be started unless the preceding activity is completion is known as the dummy activity। जो artificial है वो already हमने आगे एक क्वेश्चन में बता दिया आपको। So question number 19 is C। Last question is, the most popular type of organization used for civil engineering construction is लाइन ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ए, दैट इज द लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये थे आपके 20 MCQ फॉर द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जैसे उनको भी हेल्प हो जाए। और फिर भी कोई डाउट है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। And thank you so much for watching this video.